मोदी के आने से, उनके प्रधानमंत्री बनने से हिंदुओं का स्वाभिमान जागा है। एंटी मोदी नहीं है, बल्कि मोदी के प्रशंसक हैं। इतना हिम्मती और हिंदुओं के पक्ष में दृढ़ता के साथ खड़ा रहने वाला कौन सा दूसरा प्रधानमंत्री अभी तक आजाद भारत में हुआ है, बताओ ना। मोदी जी सब छोड़ के, अरे आपको हुकूमत करने के लिए दिल्ली में बिठाए, लेकिन आप तो मंदिर मंदिर फिर रहे। अरे आप मंदिर मंदिर फिरना, अपने घर में पूजा करो ना। वो दक्षिण में बहुत दौरा कर रहे हैं, इसीलिए दौरा कर रहे हैं कि उधर थोड़ा धूप है, ठीक है, इधर बहुत ठंडी है, तो ठंडी में वो जाना नहीं चाहते। आप बाहर हैं, मोदी अंदर है। मोदी राम मंदिर में है, रामदेव बाहर है। जो लोग जिनको बिठाए कुर्सी पे वो सब बाहर है। मोदी ये चाहते हैं कि वो अकेली हुकूमत भी करे, वो अकेली ही पूजा करे, वो अकेले ही भगवान को मनवा ले। बात यह है कि नरेंद्र मोदी के आने से, उनके प्रधानमंत्री बनने से हिंदुओं का स्वाभिमान जागा है। और हिंदुओं का जो स्वाभिमान जागा है, ये कोई छोटी बात नहीं है। कही है कि हम एंटी मोदी नहीं हैं, बल्कि मोदी के प्रशंसक हैं। और इसलिए प्रशंसक हैं क्योंकि इतना हिम्मती और हिंदुओं के पक्ष में दृढ़ता के साथ खड़ा रहने वाला कौन सा दूसरा प्रधानमंत्री अभी तक आज़ाद भारत में हुआ है, बताओ ना। अच्छे अच्छे प्रधानमंत्री हो गए, हम किसी की आलोचना नहीं कर रहे हैं, उन सब की अपनी अपनी विशेषताएं थी, लेकिन हिंदू भावना को समर्थन देने वाला, हिंदू स्वाभिमान को, हिंदू के आत्मबल को बढ़ाने वाला ये तो पहला ही प्रधानमंत्री है ना। और हम एक हिंदू होने के नाते एंटी कैसी बात करते हैं। आप लोगों को तो केवल यही धुन है, एक ही एजेंडा आप लोगों ने बना लिया है मीडिया ने कि बस एंटी मोदी सिद्ध कर दो। आप ये बताइए कि जब इन्हीं प्रधानमंत्री के द्वारा, इन्हीं के गृह मंत्री के द्वारा धारा 370 समाप्त की गई, क्या उसका स्वागत हमने नहीं किया? नागरिकता कानून लाया गया, क्या उसके बारे में हम लोगों ने अच्छा नहीं कहा? समान नागरिक संहिता की जब बात की जाती है तो अपनी जो हमारी धार्मिक चिंताएं हैं उनको व्यक्त करते हुए क्या हम उसका स्वागत नहीं करते हैं? प्रधानमंत्री जी ने स्वच्छता का अभियान देश में चलाया, क्या हम लोगों ने उसमें कोई बाधा डाली? क्या उसकी सार्वजनिक प्रशंसा नहीं की गई? श्री राम जन्मभूमि के निर्णय के आने के बाद किस तरह से लॉ एंड ऑर्डर को पूरे देश में मेंटेन किया गया, किसी प्रकार का कोई दंगा फसाद नहीं होने दिया गया। इतने बड़े निर्णय के आने के बाद भी ये जो उनका प्रशासन के संचालन का कौशल था, क्या इसके बारे में हम लोगों ने सार्वजनिक रूप से प्रशंसा नहीं की? जो हिंदू होने के नाते हिंदू भावना को जब बल मिलता है तो स्वाभाविक रूप से प्रसन्नता होती है, और ये काम नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं। करते थे। आजादी के बाद हमने जो तीर्थ यात्रा शुरू की थी, उसका मकसद था कि स्वतंत्र भारत में जो बच्चा पैदा हो वो हमेशा स्वतंत्र रहे और अपना सिर ऊंचा रखकर प्रगति और समृद्धि की दिशा में बढ़ने का पूरा मौका पाए। ये विचार जवाहरलाल नेहरू जी का, उसीलिए वो कहते थे आजादी के बाद हमने तीर्थ यात्रा निकाली, इसीलिए निकाली पब्लिक सेक्टर्स बनाने के लिए, डैम बनाने के लिए, एग्रीकल्चर प्रोडक्शन के लिए। ये काम हमने किया। इनकी तीर्थ यात्रा क्या हो रही है? मोदी जी सब छोड़ के, अरे आपको हुकूमत करने के लिए दिल्ली में बिठाए, गरीबों का
जो दुख दर्द समझने के लिए आपको वहां बिठाए, लेकिन आप तो मंदिर मंदिर फिर रहे। अरे आप मंदिर मंदिर फिरना, अपने घर में पूजा करो ना। घर में पूजा नहीं कर सकते क्या? रोज ऐसा ही फिरते रहते हो। कभी तमिलनाडु, हाँ मैं समझ गया। मेरे को कोई आज सुबह बोल रहे थे वो दक्षिण में बहुत दौरा कर रहे हैं, इसीलिए दौरा कर रहे हैं कि उधर थोड़ा धूप है, ठीक है, इधर बहुत ठंडी है, तो ठंडी में वो जाना नहीं चाहते, उसीलिए उधर दक्षिण में फिरते 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 कल वो यहाँ रात में आएंगे। वो राम की दर्शन लेकर राम मंदिर में घुसेंगे। तो मुझे रामदेव मिले थे, कौन हमारे एयरपोर्ट पे अपने योगी बाबा रामदेव, बाबा रामदेव मिले थे। पूछा रामदेव जी आप तो खुश होंगे, वो क्यों हुए? नहीं, आपने तो योगा के क्लास लेकर उनको सब ट्रेनिंग देकर हर एक कैंप में 50,000, 30,000, 25,000, 1 लाख तक लोगों को जमा करके मोदी का गुणगान गाए। लेकिन आप बाहर हैं, मोदी अंदर है। मोदी राम मंदिर में है, रामदेव बाहर है। जो लोग जिनको बिठाए कुर्सी पे वो सब बाहर है। कैबिनेट मिनिस्टर्स बाहर है, बड़े लोग बाहर है, सारे लोग अंदर। कौन है? सिर्फ वो अकेले। तो ये जो है मोदी ये चाहते हैं कि वो अकेली ही हुकूमत भी करे, वो अकेली ही पूजा करे, वो अकेले ही भगवान को मनवा ले। और आगे ये निशानी कैसी है तो मैं कहूंगा ये तो हिटलर की निशानी है। अगर आप अकेले ही सब कुछ करते हो फिर दूसरों से क्यों वोट मांगते हो, दूसरों को क्यों डराते हो? तो भाइयों, ये मोदी जी जो कर रहे हैं और उनके चेले जो कर रहे हैं, ये देश के लिए ठीक नहीं है, हमारे डेमोक्रेसी के लिए ठीक नहीं है और संविधान के लिए ठीक है।